नमस्कार, मैं हूं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी जो कि क्लास 10th चैप्टर 12.1 सर्कल, ठीक है। इसका कुछ क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या किए थे, सर्कल के रिलेटेड जितने बेसिक फॉर्मूला थे उसके रिलेटेड जो भी हम लोग फॉर्मूला इस क्लास में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं 10th क्लास में, वो सब हम लोग कल डिस्कशन कर लिए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, 12.1 जो है एनसीईआरटी का बुक क्लास 10th का, उसका कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन ये दिया है, देखिए आप बुक में देखिए क्या दिया है। Radius of two circle are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of two circle. मतलब क्या, दो सर्कल का रेडियस दिया गया है और बोल रहा है दोनों सर्कल का सर्कमफेरेंस जितना होगा, एक ऐसा सर्कल को आप लोग फाइंड आउट करिए जिसका कि इन दोनों का सर्कमफेरेंस के साथ उसका भी सेम आता हो, तो उसका रेडियस कितना होगा ये पूछ रहा है। तो मान लीजिए आपका जो पहला सर्कल दिया गया है उसका रेडियस है R1, दिया गया है 19 सेंटीमीटर। R2 है आपका सेकंड सर्कल जिसका रेडियस है 9 सेंटीमीटर। और देखिए डायग्राम कैसे समझाते हैं, ये एक बड़ा सर्कल है और ये एक सर्कल है। इन दोनों को मिलाने के बाद जो एक बड़ा वाला सर्कल बन रहा है, ठीक है, तो इसका एक सर्कमफेरेंस होगा, इसका भी एक सर्कमफेरेंस होगा। तो आप ये वाला सर्कल फाइंड आउट करिए जिसका कंप्लीट सर्कमफेरेंस इन दोनों का सर्कमफेरेंस के साथ सेम हो। तो मान लीजिए जो मेरा तीसरा सर्कल है उसका रेडियस है R3 और मेरे को मालूम नहीं है, तो सर्कमफेरेंस जो होगा मेरा पहला सर्कल का कितना होगा, फॉर्मूला क्या है 2 पाई R1। सर्कमफेरेंस अब दूसरा सर्कल होगा 2 पाई R2 और सर्कमफेरेंस ये जो मेरे बड़ा वाला सर्कल इन दोनों सर्कल को मिला करके मैं बनाऊंगा तो उसका होगा 2 पाई R3। क्वेश्चन में क्या किया है, सर्कमफेरेंस ऑफ थर्ड सर्कल इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्कल के साथ सेम है। तो ये हो गया 2 पाई R3 2 पाई R1 प्लस R2। ओके, तो ये 2 पाई तो रह गया। आप इसको क्या करिए, 2 पाई को कॉमन ले लीजिए। R1 कितना है 19, R2 है 9। देखिए ये 2 पाई और ये 2 पाई कट गया, तो R3 कितना होगा 9 9 18 8 28 सेंटीमीटर। तो ये जो मेरा बड़ा वाला सर्कल बनेगा इसका रेडियस कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। इसका रेडियस हुआ होगा 19, इसका हुआ होगा 9। ओके, समझ गए। नंबर 2 इसी तरह है, वो बोल रहा है एक ऐसा सर्कल आप बनाइए जिससे कि दो सर्कल का रेडियस दे दिया है और तीसरे सर्कल का जो एरिया होगा वो पूछ रहा है। तो इसको कैसे करिएगा, देखिए इस नंबर को हम चेंज कर रहे हैं और ई दो को हम हटा रहे हैं। ये तो नहीं रहेगा, ओके। उसने क्या बोल रहा है, दो सर्कल का रेडियस दे दिया है। द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एन एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल्स। इसमें भी वही किया है, दो सर्कल का रेडियस दिया गया है, एक है 8 दूसरा है 6, और पूछ रहा है इन बड़े वाले सर्कल और ये छोटे वाले सर्कल का एरिया को मिलाइए और एक बड़ा वाला सर्कल बनाइए, और वो जो बड़ा वाला सर्कल होगा उसका रेडियस तो कितना होगा ये आप मेरे को बताइए। ये क्वेश्चन है। तो इसको मान लीजिए 8, ये है 6 और R3 मेरे को फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई R1 का स्क्वायर। एरिया ऑफ सेकंड सर्कल का फॉर्मूला है पाई R2 का स्क्वायर। और जो मैं बड़ा वाला सर्कल बनाऊंगा ये वाला, तो इसका फॉर्मूला होगा पाई R3 का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ थर्ड सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, पाई R1 का स्क्वायर पाई R2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई R3 का स्क्वायर।
देखिए ये पाई R3 का स्क्वायर तो रहा, यहां से आप क्या करिए, पाई को कॉमन ले जाइए, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, तो ये पाई और ये पाई कट जाएंगे, दोनों तरफ सेम सेम है, तो ये हो गया R3 का स्क्वायर इक्वल टू R1 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यहां पर लिख रहा हूं, तो R3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 प्लस 36, इट इज इक्वल टू 100। R3 का स्क्वायर अगर 100 हो रहा है तो सिर्फ R3 कितना होगा, रूट ओवर ऑफ 100 मीन्स 10 सेंटीमीटर। तो ये जो रेडियस मेरा बनेगा वो कितना होगा, 10 सेंटीमीटर का होगा। क्लियर, समझ गए इसको। चलिए तीसरा नंबर में क्या बोला है, एक गोल्ड है, रेड ब्लू ऐसे कुछ दिया है और सर्कल्स को बनाने के लिए बोल रहा है। ये हम करेंगे नहीं, ये आपको समझा दे रहे हैं कैसे करना है, इसको आप खुद करिएगा। ओके, उसने क्या बोला, एक सर्कल है यहाँ पे और एक ऐसे और एक सर्कल है, ऐसे कर करके कुछ ऐसे सर्कल्स बनेंगे। ओके चलिए, बीच वाला है गोल्ड, फिर रेड है, ब्लू है और एक क्या है ऐसे कुछ ब्लैक और व्हाइट है। ओके समझ लीजिए, तो इसका डायमीटर बोल दिया है 21 और बोल रहा है इसके बाद जो ये सब विड्थ है ना 10.5 10.5 बढ़ बढ़ के जा रहे हैं। तो पहले क्या करिए आप, इसका डायमीटर अगर 21 है तो रेडियस निकाल लीजिएगा आधा करके, तो इसका जब रेडियस मिल जाएगा तो ये बड़े वाले का रेडियस कैसे मिलेगा, ये 10.5 होगा ना और ये भी 10.5, दोनों को मिला दीजिएगा तो 21 हो जाएगा। और उससे बड़े वाले का रेडियस कैसे मिलेगा, 21 प्लस 10.5, तो ये हो जाएगा 31.5। और इससे बड़ा वाला जो होगा, ऐसे कर करके आप व्हाइट तक आइएगा। व्हाइट एक और है बाहर रखा हुआ है, ये है व्हाइट, और इन सब का एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। तो रिंग के हिसाब से एरिया में समझा दिया था कल, जे अगर मैं रेड का एरिया निकाल रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, ये पूरा बाहर का जो रेडियस होगा उसका एरिया माइनस ये अंदर का जो होगा सर्कल उसका एरिया। बाहर का रेडियस कितना हुआ होगा आपका 21, मतलब पाई 21 का स्क्वायर से पाई 10.5 का स्क्वायर को जब आप माइनस कर दीजिएगा तो आपका ये जो रेड है ना इसका एरिया मिल जाएगा। गोल्ड का तो एरिया ऑटोमेटिक आप निकाल ही चुके होंगे, पाई ये डायमीटर है 21, 10.5 हो जाएगा, उसका एरिया से गोल्ड का एरिया मिल जाएगा, फिर रेडियस का, रेड का, फिर ब्लू ब्लैक व्हाइट ऐसे करके फाइंड आउट करते रहिएगा, हो जाएगा। हम जो समझा रहे हैं अभी वो है 4 नंबर। 4 नंबर में क्या बोल रहा है, एक कार के व्हील है जिसका अपना कुछ डायमीटर दिया है, ओके कार है जिसके 4 व्हील होते हैं ना, तो उसका अपना डायमीटर है, कितना बोला है, द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ द डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डॉज इट। देखिए डायमीटर दिया गया है व्हील का 80 सेंटीमीटर और पूछा जा रहा है ये कितना कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में ये कितना कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा, और कार का स्पीड कितना है 66 किलोमीटर पर आवर, ये कार का स्पीड है। ओके देखिए अगर कार का स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है और ये देखिए सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करिए, स्पीड को सेंटीमीटर और मिनट के हिसाब से कन्वर्ट करिए। नोटिस
66 किलोमीटर इन 1 आवर है। इसको थोड़ा चेंज करिए, 66 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये 1000 मीटर हो जाएगा, और आवर को जब मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो ये होगा 60 मिनट। और थोड़ा कन्वर्ट करिए, मीटर को जब मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो मल्टीप्लाई 100 करूंगा, और ये तो 60 वैसे ही रहेगा मिनट, और ये मिनट, जीरो और ये जीरो कटेगा, 6 से इसको कैंसिल करेगा तो 11। सो आंसर हुआ 11 इंटू 1000 इंटू 10 सेंटीमीटर और मिनट। मतलब क्या हुआ, कार ठो 1 मिनट में कितना जा रहा है, 11 इंटू 1000 इंटू 10 सेंटीमीटर कार ठो जा रहा है। तो कार को जाना कितना है, 10 मिनट। तो कार ठो 10 मिनट में कितना जाएगा, 11 इंटू 1000 इंटू 10 इंटू 10, इतना सेंटीमीटर चला जाएगा। अब देखिए कार का डायमीटर दिया है कितना, 80 सेंटीमीटर। तो रेडियस तो कितना हो जाएगा, डायमीटर बाई 2, 80 बाई 2, 40 सेंटीमीटर। जब एक कोई भी गाड़ी, उसका चक्का जब एक स्ट्रेट रोड पर ट्रैवल करता है तो किसके थ्रू वो ट्रैवल करता है, सर्कमफेरेंस के थ्रू ही ट्रैवल करता है ना, समझ गए, सर्कमफेरेंस के थ्रू ही ट्रैवल करता है ना। तो कार अगर एक बार रिवॉल्यूशन कर रहा है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उसका सर्कमफेरेंस जितना होगा चक्के का उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ना। तो आप यहां पर सर्कमफेरेंस लिख लीजिए, इक्वल टू 2 पाई आर, 22/7, रेडियस हो गया 40। तो कार अगर एक रिवॉल्यूशन करेगा तो इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। उसको ट्रैवल करना है क्या, इतना सेंटीमीटर का डिस्टेंस। तो कितना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन करेगा, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, कार को तो रिवॉल्यूशन करना नहीं है, उसके चक्के को करना है ना। हाँ, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल टू डिस्टेंस बाय सर्कमफेरेंस। तो आपका डिस्टेंस कितना दिया है, 11 इंटू 1000 इंटू 10 इंटू 10, और सर्कमफेरेंस कितना निकला, 2 इंटू 22/7 इंटू 40। यही तो। अब देखिए और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करिए, 11 इंटू 1000 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 7, तो 2 इंटू 22/40। देखिए ये जीरो कटेगा, 11 से इसको कटेगा तो 2, तो और कितना बच रहा है, सब सही है, कोई बात नहीं। तो इस चीजों को जब आप कितना हुआ, ये 7 में कितने जीरो आएंगे, 4 तो जीरो आएंगे ना, और इसको डिवाइड करें, 2 2 जा 4, 4 जा 16। सो द आंसर विल बी, आपका कितना हो जाएगा, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, आंसर कितना हो जाएगा, 4375। मतलब गाड़ी का जो व्हील होगा उसको 4375 बार रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा। क्लियर, इसको डिवाइड कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 40 है ना, 2 से डिवाइड करिएगा तो ये कट जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर 2 से करिएगा, सब कट जाएंगे। क्लियर, तो आंसर होगा कितना, 4375 बार रिवॉल्यूशन गाड़ी का जो चक्का होगा, जो कार का जो व्हील होगा, उसको करना पड़ेगा। तो आज क्या हुआ, 12.1 खत्म किया हम लोग। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, 12.2 को पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप अपना प्रैक्टिस करते रहिए, और शायद आज का होमवर्क दे रहा हूं। 12.1 जो है इसको पूरा खत्म करिए, ऑल ओवर। ओके, 12.1 जो है उसका ऑल ओवर करके रखिएगा। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट, और जय हिंद।